तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 8 के आगे के एग्जाम्पल 1 से 3 तक मैंने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में, और अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 से आगे के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे 6 तक आज ही खत्म कर दें, और नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4 से। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये एग्जाम्पल 4 स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो इसमें 2 पैरेलल लाइंस, इसमें थोड़ा सा लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। L and M are intersect by a line P C 8.15 फिगर जो कि बना है ये, so that quadrilateral form by ये इनसे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है वो इनके बाइसेक्टर से, ये दो लाइन है पैरेलल, ये उनकी ट्रांसवर्सल है। तो इनके बाइसेक्टर से जो फॉर्म हो रहा है क्वाड्रिलेटरल, वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि देख लेना है कि अब सबसे पहले क्या करना है, एंगल PAC, एंगल PAC यानी कि ये इज इक्वल टू एंगल RCA यानी कि ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल। तो इसका हाफ बराबर होगा इसके, यहां पे लिख देते क्यों बराबर है, अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है इसलिए बराबर है। उसके बाद इनका हाफ भी बराबर होगा, तो PAC का हाफ क्या हो जाएगा, CAB। देखो यहां पे PAC का हो जाएगा BAC लिख देते हैं, B या ऐसे ही लिख देते हैं, पहले हाफ करके लिख देते हैं। ओके, अब जब ये होगा तो इनका हाफ भी बराबर होगा, 8PAC का हाफ इज इक्वल टू RCA का हाफ। ठीक है, RCA का हाफ। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा इसका हाफ हो जाएगा BAC, एंगल BAC। इसका हाफ हो जाएगा RCA का हाफ DCA। ठीक है, यहां पे लिख देंगे बिकॉज AB एंड CD, AB ये वाली बाइसेक्टर, CD ये वाली बाइसेक्टर, CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये जो है PAC एंड एंगल RCA। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जो उसके बाद लिख देना नीचे बिकॉज दे आर alternate angle of line BA and CD, BA and CD of ट्रांसवर्सल AC। ठीक है, ये इक्वल है और ये अल्टरनेट एंगल है इसके भी। देखो यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल, ये छोटा सा, ये छोटा सा। तो यहां से लिख क्या सकते हैं
सो इट implies that BA is parallel to CD. ठीक है, हाँ, बिकॉज अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, एंगल आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो साइड पैरेलल होती है, ये थ्योरम में प्रूव किया था हमने, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, जिसने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि 1 2 3, ठीक है। इससे पहले, मिटाने से पहले मैं इसको दे देता हूं 2 और इसको दे देता हूं 1, इनको ध्यान रखना, ठीक है। जहां पे ये पैरेलल बताइए BA और CD, वहां पे मैंने दिया है 2। आप तो पीछे वीडियो करके देख सकते हैं, ध्यान तो मुझे ही रखना है वैसे बस, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद क्या करना है, ये दोनों लाइन पैरेलल आ गई, अब इनको पैरेलल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे और एक एंगल राइट एंगल बनाने की कोशिश करेंगे ताकि फिर प्रूफ हो जाएगा कि एक रेक्टेंगल है। उसके बाद क्या करना है, एंगल C, यहां पे Q है साइड पॉइंट, सॉरी, QCA is equal to alternate angle SAC, ये वाला एंगल, ये दोनों लाइन, ये इनकी ट्रांसवर्जल और ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ये इक्वल होंगे अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल है तो ये इक्वल होंगे, तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, QCA का हाफ इक्वल टू SAC का हाफ इक्वल होंगे। उसके बाद जब इनका हाफ इक्वल होगा तो इनका हाफ है क्या, इनका हाफ क्या है, इनका हाफ हो जाएगा ये वाला एंगल, ये एंगल है BCA, ठीक है। उसके बाद ये इक्वल किसके हो जाएगा, DAC के, DAC एंगल DAC, ठीक है, यानी कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। यहां पे लिख दो बिकॉज BC एंड AD are bisector of angle QCA and SAC। उसके बाद BCA और DAC, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल, तो इनकी लाइन, उसके बाद ये अल्टरनेट एंगल है, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं लिखते, उसके बाद लिखते हैं ये क्या है, AD इज पैरेलल टू, चार तो जैसे पिछली बार लिखा था वैसे भी लिख सकते हो, AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। बिकॉज एंगल BCA इक्वल टू DCA DAC, मतलब DAC, ठीक है, BCA इक्वल टू DAC, ये क्या है, इक्वल है, तो ये और ये पैरेलल है क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट
एंगल ऑफ ट्रांसवर्सल क्या है इनकी भी AC है। ठीक है, ये भी अल्टरनेट एंगल है। यहां से देखो ये है और ये इस तरीके से है लाइन। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये लाइन ऐसे है और ये ट्रांसवर्सल है और ये ऐसे है। तो ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी क्योंकि ये और ये बराबर है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इनको भी नंबर दे देते हैं 3 और 4 में हमने प्रूव कर दिया कि AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद लास्ट काम रह गया थोड़ा सा। अब एंगल PAC प्लस QCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। ठीक है, ये सेम साइड के इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम 180 होगा। अब जब इनका सम 180 होगा, ठीक है, जब इनका सम 180 होगा तो इनके हाफ का सम, ठीक है, तो देख लेते हैं इन दोनों एंगल का सम क्या होगा। इस ट्रायंगल में देखते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं 5। ठीक है, इसको मान लेते हैं 5। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इन ट्राइंगल ABC लिख देते हैं, ABC, इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC प्लस BAC प्लस ACB, लिख देते हो ACB। ठीक है, ACB इक्वल टू 180। इसलिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब इसको तो ABC को ऐसे ही रखो, ABC, उसके बाद BAC क्या है, हाफ ऑफ PAC। BAC इज हाफ ऑफ, इसको लिख लेते हैं हाफ ऑफ PAC डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और प्लस QAC को लिख लेते हैं QCA को लिख लेते हैं इसको ACB को लिख लेते हैं हाफ ऑफ QCA। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों में से हाफ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों में से हाफ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एंगल ACA BC, ये 180 होंगे। हाँ, इनका हाफ क्या हो जाएगा, इनका 1/2 इंटू एंगल PAC प्लस एंगल QCA इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनका सम क्या होता है मैंने बता ही रखा है, ऊपर से थोड़ा मिटा दूं, फ्रॉम 5 लिख देंगे, इसको ही मिटा दूं, यही लिखना है PAC प्लस QAC, देख लो 180। ठीक है, तो
इनको क्या करना है, इनको लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस हाफ ऑफ, इनका सम क्या है 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम 5। ठीक है, उसके बाद हाफ ऑफ 180 क्या हो जाएगा 90। एंगल ABC प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, उधर जाएगा ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ACB कितना आ गया 90 डिग्री का। एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको डाल देते हैं 5 थी, इसको डाल देते हैं 6। तो फ्रॉम 2, 4 एंड 6, 2, 4 एंड 6 मतलब 2 में ये वाली लाइन पैरेलल प्रूव करी थी BA इज पैरेलल टू CD, और 4 में ये प्रूव किया था AD पैरेलल टू BC, 6 में ये प्रूव किया है कि ये एंगल 90 का है। ठीक है, तो दो पेयर पैरेलल है और एक एंगल 90 का है। फ्रॉम, तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle। ठीक है, तो जिसने नोट नहीं किया है वो नोट कर लो, और जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके बाद एक ही डिस्कस कर पाएंगे एग्जाम्पल, और उसके अगले वाले एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लो 1 2 3। एग्जाम्पल 5, और ये आज का लास्ट एग्जाम्पल, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से अगला एग्जाम्पल मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। 1 मिनट ये थोड़ा ठीक कर लूँ, हाँ ठीक है। तो so that the bisector of angle of a parallelogram form a rectangle। फॉर्म की स्पेलिंग फ्रॉम लिख दी मैंने, देखूं क्या है, शायद गलत ही है मेरी, वैसे तो मुझे पता है फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट इसको सही कर लेता हूँ। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, और मेरे पास थोड़ा अभी मुझे क्लास और भी लेनी है जो ऑफलाइन है, तो इस वजह से वो नहीं 6th नहीं डिस्कस कर पाऊँगा। ठीक है, तो उसको आप करने की कोशिश करना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें डिस्कस करेंगे हम एक्सरसाइज 8.1, वो थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब तो मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है। फिलहाल तो मतलब समझना, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देखो पूरी बातें मैं कभी कभी लिखता नहीं हूँ, और एंगल इधर उधर भी हो जाते हैं कभी मुझसे, तो बातें तो वो लिखी हुई हैं, लिखने के तरीके क्या हैं वो तो ऑलरेडी बुक में लिखे ही हुए हैं। मैं बस ये कंसेप्ट बिल्ड करना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये क्यों लिखा हुआ है, वो चीज़ें मैं बताता हूँ कि ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, बाकी लिखने के जो तरीके हैं, ये जो अल्टरनेटिव हैं, ये एंगल इसलिए बराबर अल्टरनेटिव लिखना होता है ब्रैकेट में, नीचे फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन, वो तो आप बुक में जो एग्जांपल दिए हैं वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये एग्जांपल क्यों करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये समझ सको कि ये एंगल आ गया है तो कैसे आया है, अल्टरनेटिव है या अल्टरनेटिव है वो तो आप देख सकते हो कहीं से भी। बाकी अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं ये आपको पता ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो प्रूव करना है कि ये जो है PQRS ये एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी आपको पता होंगी, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मतलब दोनों साइड पैरेलल होती हैं, और 2 पेयर होते हैं पैरेलल साइड के, और एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जिसमें हमने ये भी प्रूफ कर रखा है कि सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अब प्रूफ करना, और अगर दोनों साइड में एक साइड पैरेलल हो तो क्या होते हैं, एक साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए तो भी वो क्या होता है पैरेललोग्राम। एक कोई साइड पैरेलल और इक्वल हो जाए, एक पेयर जैसे कि SP पैरेलल टू R³ और इक्वल भी हो SP इक्वल टू R³ तो भी ये पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, पर रेक्टेंगल नहीं होता। ठीक है, और अगर इक्वल ना हो तो बनता है ट्रेपेजियम, और एक ही साइड हो पैरेलल, दोनों साइड पैरेलल ना हो। तो स्टार्ट करते हैं अब इसको। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एक ट्रायंगल ले लो। ठीक है, जैसे मैं 2 ट्रायंगल सॉल्व करूंगा, इसमें 4 ट्रायंगल है, 2 सॉल्व करूंगा, तो आपको खुद को करने
बस तरीका वही रहेगा जो मेरा रहेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा, सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ ड्रॉ आ फिगर एज रिक्वायर। एक ऐसा फिगर ड्रॉ कर लो जो रिक्वायर है। रिक्वायर कैसा फिगर है, जैसे कि एक पैरेललोग्राम बना लो, उसके बाइसेक्टर बना लो। ये बाइसेक्टर बने हुए हैं, ठीक है, ये बाइसेक्टर बने हुए हैं। ये बीच में एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, इसमें जैसे कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, तो ये जो फॉर्म हुआ ये एक रेक्टेंगल। बस इसको यूं पूरे पूरे खींच दो, चाहो तो यूं पूरे खींच दो इसके बाइसेक्टर, यूं पूरे खींच दो, यूं पूरे खींच दो, यूं पूरे खींच दो। उसके बाद बीच में जो चीज बन रही है वो एक रेक्टेंगल, वो प्रूव करना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ड्रॉ फिगर रिक्वायर, और नेमिंग भी मैंने दिखी दी है आपको कि क्या कर रखी है, ठीक है। और तो इन ट्रायंगल जो दिया हुआ है वो आप खुद लिख सकते हो, नेमिंग वगैरह की, नेमिंग करो इसकी, ये वो। तो मैं डायरेक्ट बात पे आता हूं। इन ट्रायंगल DSA, ठीक है। या उससे पहले एक और चीज लिख लेता हूं, वो कर लेता हूं क्लियर पहले। सच DC पैरेलल टू AB, ठीक है। DC पैरेलल होगी AB के, क्योंकि भाई ये पैरेललोग्राम है, ABCD पैरेललोग्राम बनाने के लिए कहा है, तो ये DC पैरेलल होगी AB के। सो एंगल CDA इज CDA प्लस BAD इज इक्वल टू 180। तो इसको क्या लिख देंगे, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, ठीक है। इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड का इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम 180 होता है, ये पता ही होगा आपको। अब क्या करना है, ये क्या है, ये DS बाइसेक्टर है इसकी, तो यहां पे लिख लो बिकॉज DS एंड, या बाद में लिखना, ठीक है। तो अब इसमें इनको भी हाफ हाफ कर लो ऐसे ही, CDA का हाफ, CDA का हाफ प्लस BAD का हाफ इज इक्वल टू 180 का हाफ, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे, CDA का हाफ क्या लिख लेंगे, CDA का हाफ हो जाएगा SAD, CDA का हाफ हो जाएगा एंगल SAD। देख सकते हो आप, ये CDA इसका हाफ, ये वाला, क्योंकि ये बाइसेक्टर है DS, वो अब लिखूंगा मैं, जो पहले लिखने जा रहा था, SDA प्लस एंगल इसका बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, BAD का SAD इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पे लिख देंगे बिकॉज DS and AS is bisector of angle CDA and angle BAD। तो ये दोनों मिलके 90 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों मिलके हो गए 90, ठीक है।
इसको डाल लो 1, ठीक है। अब क्या है, अब इस ये दोनों मिलके 1 हो रहे हैं, तो अब देखते हैं इन ट्राइंगल या ट्राइंगल DSA एंगल SDA, इस ट्रायंगल में एंगल SDA प्लस एंगल SAD प्लस DSA इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और इनका सम क्या है, 90 डिग्री प्लस DSA इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे लिख देंगे फ्रॉम 1। अब जब भी यहाँ पे ये आ चुका है तो 1 मिनट इरेज कर लेता हूं ऊपर से ताकि आगे लिख सकूं। तो 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो। तो जब DA से ये 180 आ रहा और ये पूरा 90 है, तो DS से कितना निकल के आ जाएगा, 90, ठीक है। तो यहां पे अब देखोगे 90 प्लस एंगल DSA इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये इधर जाएगा एंगल DSA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल DSA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री निकाल दिया हमने, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल PSR, एंगल DSA इज इक्वल टू एंगल PSR जैसे DSA PSR इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। अब क्या करना है, सेम इसी तरीके से इस साइड से इसको 90 का प्रूव करना है, ये वाला 90 का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब शायद लाइन पैरेलल प्रूफ ना कर पाए तो एंगल सारे इक्वल आ जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या प्रूफ हो जाएगा, रेक्टेंगल, ठीक है। तो इस साइड से इसके बाद इसको प्रूव कर सकते हो जैसे मैंने बताया वैसे ही। अब मैं एक ये वाला ट्रायंगल करके दिखा दूंगा और उसी तरीके से फिर इस वाले को प्रूव कर लेना कि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसे करता हूं इरेज, ठीक है, नोट कर लिया जिसने कर लो, 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या करना है, सेम यही एंगल एंगल कौन सा, CDA प्लस BCD, ठीक है, BCD, ठीक है। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों, क्योंकि DA इज पैरेलल टू CB, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे साइड में लिख देंगे इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, इंटीरियर एंगल
ऑफ सेम साइड के टी रहेंगे ना, तो ये बराबर, ये इनका सम 180 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से इनको हाफ हाफ कर देंगे। एंगल सी मार्कर दोनों ही बिल्कुल घटिया चल रहे हैं, ब्लू से करके देखता हूँ एक बार, ठीक है। तो सी डी ए का हाफ प्लस बी सी डी का हाफ इक्वल टू 180 डिग्री का हाफ हो जाएगा। इसका सी डी ए का हाफ क्या हो जाएगा, सी डी ए का हाफ हो जाएगा, आप इस बार लेंगे आर, सी डी ए का हाफ हो जाएगा सी डी आर, ठीक है, सी डी आर प्लस इसका हाफ क्या हो जाएगा, बी सी डी का हाफ हो जाएगा, बी सी डी का हाफ हो जाएगा आर सी डी, बी सी डी का हाफ आर सी डी, क्यू से नहीं लेंगे अपनी बात, आर सी डी बता दूंगा अभी क्यों, क्योंकि वो ये एंगल आर हमें प्रूव करना है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये 180 ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज डी आर एंड सी आर, डी आर एंड सी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा है, सी डी ए एंड एंगल बी सी डी, ठीक है। जब उसके बाद क्या करना है, फिर ये दोनों प्रूव हो गए 90 डिग्री के, ये वाला सी डी आर और आर एस डी क्यों करते हैं ना, आर सी डी होगा ये, फिर वही गड़बड़ एंगल में ये कंफ्यूजन हो जाता है, आर सी डी कई बार हो जाता है, पर आप ध्यान रखा करोगे, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आर सी डी, ठीक है। तो ये दोनों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएगा हाफ इनका, ठीक है। उसके बाद इन ट्राइएंगल आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप, आरडीसी, अगर आरडीसी में देखें एंगल एंगल सीडीआर प्लस आरसीडी प्लस डीआरसी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे वापस से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये आप खुद लिख लेना। उसके बाद फिर ये 90, यहाँ पे इसको 2 डाल लेना और लिख देना फ्रॉम 2 90 प्लस DRC इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम 1, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी होती है। हालांकि मैं लिखता नहीं हूं, पर ये चीजें देख सकते हो, समझने के हिसाब से नहीं, लिखनी जरूरी होती है, समझना इनमें कुछ नहीं होता, ठीक है। 1 अगर ये उधर गया तो DRC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे DRC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही इसके सामने वाले ट्रायंगल में प्रूव कर देंगे। ये प्रूव हो गया ना, ये 90 प्रूव हो जाएगा, ये 90 इस वाले ट्रायंगल से, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल से हमने ये 90 प्रूव करा है, इस वाले से ये 90 प्रूव हो जाएगा, और इस वाले ट्रायंगल से हमने ये 90 प्रूव करा है, इस वाले से ये 90 प्रूव हो जाएगा, सेम वैसे ही। तो जब चारों एंगल 90 के प्रूव हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं और ये पैरेलल बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, बिकॉज ऑल एंगल ऑफ ऑल या ईच एंगल जो भी लिखना चाहो, P Q
RS is right angle, so it is a parallelogram. तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अपकमिंग वीडियो देख पाएँ, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिल पाए उनका। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।